Dear students, today we will discuss a very important topic of our organic chemistry, that is SN1 mechanism. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बेटा SN1 का मतलब क्या रहेगा। तो SN1 को बेटा यहाँ से 1,4 रहेगा यूनिमोलिकुलर, N4 रहेगा बेटा न्यूक्लियोफिलिक, S4 रहेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, बुक में बेटा इसको थोड़ा सा इन्वर्स करके भी लिखा हुआ है, S4 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। ओके, तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या मतलब रहता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर आपने पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन के अंदर एक हाई रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल लोअर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है और हमारे को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देगा। जैसा कि बेटा यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख रखा है, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड के ऊपर OH नेगेटिव, एक OH नेगेटिव इज स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल इस क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा और हमारे को एक पर्टिकुलर इथेनॉल का प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो दिस रिएक्शन इज द एग्जांपल ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बेटा आज इस मैकेनिज्म के अंदर जो हमारा टारगेट है कि दीज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस हिसाब से प्रोसीड होती हैं, और जब बेटा हम पूरे का पूरा कंप्लीट पाथ देखते हैं किसी भी रिएक्शंस का, उसको हम मैकेनिज्म का नाम देते हैं। तो हम ये बात मान के चल रहे हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर प्रोसीडिंग थ्रू द SN1 मैकेनिज्म, मींस SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आपकी रिएक्शन प्रोसीड होने वाली है। तो बेटा जब भी रिएक्शन SN1 के अकॉर्डिंग होगी तो स्टेप नंबर 1 के अंदर जो आपका रिएक्टेंट होगा वो रिएक्टेंट बेटा स्प्लिट हो जाएगा R पॉजिटिव और X नेगेटिव के अंदर, मींस वहाँ पे बेटा कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी। और X नेगेटिव अभी आपने बताया बेटा X इज द हेलोजन ग्रुप बेटा बाहर चला जाएगा यहाँ से। अब इस R पॉजिटिव को बेटा हम इंटरमीडिएट का नाम देंगे, जो कि बेटा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर कार्बोकटाइन होगा, यहाँ पे इस R पॉजिटिव को इंटरमीडिएट का नाम देंगे। और ये इंटरमीडिएट बेटा एक वेल कन्फाइंड स्टेट होगी, जिसको हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि दिस स्टेट इज फॉर्म इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शंस, जो कि बेटा हमने अभी डिस्कशन किया था इन लास्ट वीडियो। ओके, तो आपने देखा RX स्प्लिट होके बेटा कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन कर रहा है। स्टेप नंबर 2 के अंदर, तो बेटा स्टेप नंबर 2 के अंदर आप देखोगे इस कार्बोकटाइन के ऊपर बेटा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। यहाँ से बेटा इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो बेटा यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रहेगा, इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर इस कार्बोकटाइन के ऊपर बेटा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और ये अटैक बेटा फ्रंट अटैक हो रहा है, मींस कार्बोकटाइन के बिल्कुल फ्रंट से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अटैक करते ही बेटा आपको रिजल्टेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा, ध्यान रहे। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दी फ्रंट साइड के ऊपर अटैक कर रहा है। अब बेटा ध्यान रहे, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो पॉइंट है बेटा, जिस पॉइंट से X नेगेटिव हटा था, यहाँ से बेटा X नेगेटिव ग्रुप सब्स्टिट्यूट हुआ था, उसी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने उस पर्टिकुलर पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया है। ओके, तो इस पॉइंट को बेटा मैं दोबारा फिर लेके आऊँगा जब बेटा मैं SN1 मैकेनिज्म के सभी पॉइंट्स को दोबारा डिस्कशन करने वाला हूँ। ओके, तो बेटा फर्स्ट पॉइंट इज इन SN1 मैकेनिज्म। तो आपने देखा जब भी SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होगी, रिएक्शन बेटा हमेशा 2 स्टेप्स के अंदर प्रोसीड हुआ करेगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज मैंने बेटा लिखा है 2 स्टेप रिएक्शंस होती है। ओके, सेकंड पॉइंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा। सेकंड पॉइंट के अंदर आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर बेटा मैंने लिखा रेट इज KRX। बेटा ये वाला जो एक्सप्रेशन है काइनेटिक्स के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ोगे। इसका मतलब है रिएक्शन का जो ऑर्डर है बेटा वो है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मीन्स बेटा रिएक्शन इज डिपेंडेड ओनली ऑन द रिएक्टेंट स्पीसीज, मीन्स बेटा रिएक्शन की जो स्पीड है वो सिर्फ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, ये वाला स्टेप बेटा जब भी ऑर्डर को फाइंड करना हो तो रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप हमेशा मेजर करते हैं।
तो रिएक्शन बेटा फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपकी अकर हो रही है। ध्यान रहे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। तो आपने देखा बेटा जब भी रिएक्शन प्रोसीड होगी SN1 मैकेनिज्म के थ्रू तो वहाँ पे बेटा इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। ओके। फोर्थ पॉइंट इज फ्रंट अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो आपने अभी देखा बेटा न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है वो फ्रंट से कर रहा है। ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट है बेटा रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जिसको हम स्टीरियो के अंदर दोबारा फिर डिस्कशन करेंगे। तो आपने देखा बेटा न्यूक्लियोफाइल जिस पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, जिस पोजीशन को बेटा ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आप देखते हो जिस पॉइंट से एक्स नेगेटिव रिमूव हुआ ऑन द सेम साइड न्यूक्लियोफाइल ने बेटा उसी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया। तो बेटा अगर आपका न्यूक्लियोफाइल उसी पर्टिकुलर पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है, यहाँ से आपका पर्टिकुलर वीकर न्यूक्लियोफाइल बेटा रिमूव हुआ था, तो उस पॉइंट्स को बेटा हम रिटेंशन का नाम देंगे। ओके। इस पॉइंट को बेटा बुक में से पढ़ोगे रिटेंशन का क्या मतलब रहता है। ओके। लास्ट पॉइंट इज बेटा पोलर सॉल्वेंट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस। तो बेटा आप देख रहे हो रिएक्शन के अंदर कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हो रही है। तो बेटा कार्बोकटाइन इज अ पोलर मॉलिक्यूल, और पोलर मॉलिक्यूल बेटा पोलर सॉल्वेंट के अंदर हायर स्टेबिलिटी को गेन कर जाता है। इस कारण बेटा पोलर सॉल्वेंट हमेशा ही SN1 मैकेनिज्म का रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज किया करेंगे। ओके। एंड दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी आपकी बुक के अंदर, जो कि मैं असाइनमेंट के अंदर डालूंगा आपको ये क्वेश्चन। तो आपने देखना है बेटा रेट के अंदर है बेटा कि जब ये वाला अल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन को प्रोसीड करेगा तो दिस अल्काइल हैलाइड मे बी प्राइमरी, मे बी सेकेंडरी एंड मे बी टर्शरी। मतलब बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कुछ भी हो सकता है। तो बेटा आपने देखा जब भी SN1 के अकॉर्डिंग रिएक्शन प्रोसीड होगी तो कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन 100% होगी। ओके। तो अगर आपका अल्काइल हैलाइड टर्शरी है तो मीन्स टर्शरी कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी। अगर आपका बेटा जी रिएक्टेंट सेकेंडरी है तो सेकेंडरी कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो अगर आपका रिएक्टेंट बेटा प्राइमरी है तो इट मीन्स प्राइमरी कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी। तो इस कारण बेटा आप सभी को बहुत अच्छे से पता है टर्शरी कार्बोकटाइन हैविंग द हाईएस्ट स्टेबिलिटी, secondary having the less stability than tertiary and primary having the least stability। ओके। तो जब भी बेटा रिएक्शन होगी SN1 मैकेनिज्म के थ्रू तो बेटा टर्शरी कार्बोकटाइन का रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ही सबसे ज़्यादा हुआ करेगा। ओके। थैंक यू। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा हम बात करेंगे जब रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होगी। थैंक यू।